औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ और उम्मीद करती हूँ कि मेरे सारे बहन भाई सेहत और तंदुरुस्ती की बेहतर हालत में होंगे। ख़वातीन हज़रात, आज मैं जिस पे वीडियो बना रही हूँ वो आज का एक बहुत ही अहम मसलन आजकल की न्यू जनरेशन में उनका वज़न बहुत बढ़ रहा है, वो भी फ़ास्ट फूड की वजह से। ज़्यादातर लोग फ़ास्ट फूड इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से उनका वज़न बहुत बढ़ जाता है और कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अज़ाफ़ी चर्बी, अज़ाफ़ी वज़न या मोटापा, अगर आप भी इन मसाइल से दो चार हैं तो अब वक्त आ गया है कि आप इनसे अपनी जान छुड़ाएं। यकीनन ये जानकर आपको अच्छा लगेगा कि भूखा रहने या कम खाए बगैर भी वज़न कम किया जा सकता है। वो कैसे, ये मैं आपको बताऊंगी आगे चल के। तो वज़न कम करने से पहले आपके लिए ये जानना यकीनन ज़रूरी है कि वज़न बढ़ता क्यों है। इस हवाले से आगाही हासिल करने के लिए आपके लिए बहुत अहम है ताकि मुस्तकबिल में भी आप अपने वज़न को दोबारा बढ़ने से रोक सकें। सबसे पहले कैलोरीज़। वज़न के बढ़ने में कैलोरीज़ का बराह रास्त किरदार होता है। मसलन आप कितनी कैलोरीज़ खाते हैं, इसमें से कितनी कैलोरीज़ आप जिस्मानी मशक्क़त के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं और कितनी आपके जिस्म में बच जाती है। आपको इस्तेमाल होने वाली कैलोरीज़ में से जिस्म में बच जाने वाली कैलोरीज़ में तवाज़न पैदा करना है। अगर आप अपने जिस्म में ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज़ बचा रहे हैं और उन्हें जिस्मानी मशक्क़त के ज़रिए इस्तेमाल नहीं कर रहे तो यकीनन आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसका सबसे बेहतर और मौसर हल ये है कि आपने पहले अपना एक ग़िज़ाई चार्ट बनाना है जिसमें हर वो चीज़ जो आप खाते हैं उसकी कैलोरीज़ दर्ज करनी है। मसलन चीनी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड वेजिटेबल, घी में बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ होती हैं। आप लोग अपनी ग़िज़ा में ताज़ा फल और सब्ज़ियां शामिल करें। प्रोसेस्ड घी और चीनी का इस्तेमाल कम करें और जितनी कैलोरीज़ खाएं उन्हें जलाने का इंतज़ाम भी करें। तो उसके लिए सबसे अहम जो चीज़ है वो है वर्जिश। ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो गई है कि लोगों के पास अज़ाफ़ी कैलोरीज़ और इसके नतीजे में पैदा होने वाली इज़ाफ़ी चर्बी को जलाने के लिए वर्जिश करने के लिए वक्त ही नहीं है। अगर आप इज़ाफ़ी कैलोरीज़ और चर्बी को जलाने के लिए वर्जिश नहीं कर सकते तो वज़न कम करना भूल जाएं। जिद्दत ने हमारी ज़िंदगियों को एक तरफ सहल बना दिया है तो दूसरी तरफ हमारे रवैयों में काहली शामिल कर दी है, सुस्ती पैदा कर दी है। तो इसके वर्जिश के लिए ख़ुसूसी तौर पर वक्त निकालना तो दूर की बात, लोग चहलकदमी करना भी भूल गए हैं। अपने रोज़मर्रा मसरूफियत में कम अज़ कम चहलकदमी को शामिल करें। स्कूल, कॉलेज, दफ्तर और करीबी मार्केट जाने के लिए हर मुमकिन हद तक पैदल चलने को तरजीह दें। योगा से भी वज़न कम करने में मदद मिलती है। तो वज़न कम कैसे किया जाएगा, तो आपने कैलोरीज़ की मकदार भी अहम, लेकिन अगर दो मुख्तलिफ ग़िज़ाओं से आपको एक ही मकदार में कैलोरीज़ मिलेंगी तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इनमें से ज़्यादा सेहतमंद ग़िज़ा कौन सी रहेगी। हमेशा हमेशा ग़िज़ाइयत से भरपूर चीज़ों का इंतखाब करें। मतवाज़न डाइट प्लान तैयार करें और इस पर बाकायदगी से अमल करें। एक वक्त में ज़्यादा खाने की बजाय दिन भर मुख्तलिफ औकात में थोड़ा थोड़ा खाएं। नाश्ता, कार्बोहाइड्रेट, चीनी, नमक, चावल, सॉफ्ट ड्रिंक और जंक फूड और तली हुई ग़िज़ाओं का इस्तेमाल तर्क कर दें। फाइबर, प्रोटीन, सलाद और कम कैलोरीज़ वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बढ़ा दें। प्रोसेस्ड फ्रूट जूसेस के बजाय आप लोग ताज़ा फल खाएं। पानी वज़न कम करने का सबसे बेहतरीन कुदरती नुस्खा है। पानी का इस्तेमाल जिस्मानी मेटाबॉलिज्म को तेज़ और वज़न को कम करता है।
1 घंटा चहलकदमी से 250 कैलोरीज जलती है और ये कैलोरीज जलाने का एक आसान और सिंपल सा तरीका है। नींद की कमी वज़न बढ़ने की एक बड़ी वजह है। 1 घंटा सोने से 50 कैलोरीज जलती है, इसलिए ज़रूरी है कि आप मतलूबा मकदार में बाकायदगी से नींद लें। उसके बाद है जंक फूड का रुझान। आज के मसरूफ़ दौर में लोगों का भूख मिटाने के लिए जंक फूड पर इंहिसार बढ़ गया है। ताहम आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि इस तरह की ग़िज़ा में कैलोरीज़ की मकदार बहुत ज़्यादा होती है। इज़ाफ़ी कैलोरीज़ यकीनन इज़ाफ़ी वज़न और मोटापे का बाइस बनेंगी। तो इसके लिए एक हल है, आपका आसान हल ये है कि जंक फूड से हासिल होने वाली कैलोरीज़ को यकीनन जलाना आसान काम नहीं, इसलिए वज़न बढ़ने से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जंक फूड खाना छोड़ दें। अक्सर लोग भूख की शिद्दत में जंक फूड पर टूट पड़ते हैं, जिससे इनका वज़न तेज़ी से बढ़ता है। खुद को सेहतमंद ग़िज़ाएँ खाने का आदी बनाएं। तो डाइट प्लान ये है कि जिस पे आप अमल करेंगे उससे आपका वज़न बहुत ज़्यादा कम होगा। तो मैं आपको बता रही हूँ, आप इस पर 1 मंथ इस्तेमाल करें, आपको फ़र्क महसूस हो जाएगा। सिर्फ जो मैं बता रही हूँ आप इसको गौर से सुनिएगा, इसको नोट कर लें और 1 मंथ आपने ऐसा ही करना है, तो इंशाल्लाह आपका वज़न बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो इससे पहले कि मैं आपको डाइट प्लान बताऊं, जो लोग चैनल पर नए हैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें, ताकि हम लोग जो भी मैं न्यू वीडियो डालूं, अपलोड करूं, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। वीडियो को शेयर कर दिया करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, सदका जारिया के तौर पर। तो ख़वातीन हज़रात, ये मैं आपको एक डाइट प्लान दे रही हूँ, आपने इस पर सख्ती से अमल करना है और इस पर इंशाल्लाह 1 मंथ इस्तेमाल करने के बाद आप अपना देखेंगे। फिर मुझे कमेंट में या वैसे ज़रूर बताइएगा। मेरा इंस्टा भी आपको पिन लिंक में मिल जाएगा, अबाउट में मेरा इंस्टा का लिंक होता है, वहाँ पे आप मुझे फॉलो करके ऐसे बहुत से मशवरे ले सकते हैं। मेरी हर वीडियो के अबाउट में मेरा इंस्टा लिंक होता है, वहाँ पे मुझे फॉलो करें। अगर किसी बात की समझ नहीं आ रही तो आप लोग वहाँ से पूछ सकते हैं। मशरूबात, दूध वाली चाय और नशा आवर चीज़ों को ज़िंदगी से निकाल बाहर फेंकें। इनकी जगह ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी और नींबू का पानी इस्तेमाल करें। इनमें चीनी शामिल करने की गलती न करें, बल्कि उसकी जगह शहद शामिल कराएं। नाश्ते में क्या करना है, अपने नाश्ते में जौ का दलिया या ग्रेप फ्रूट के साथ 2 टोस्ट माँ पीनट बटर, मूंगफली से तैयार करदा मक्खन खाएं। प्रोटीन के लिए आप उबला हुआ अंडा या सेब खा सकते हैं। दोपहर का खाना ताज़ा सब्जियों का सलाद बेहतरीन रहेगा। गाजर, सेब, अंगूर, फलियाँ, तरबूज, पपीता, अखरोट या कोई भी कम कैलोरी वाली सब्ज़ी या फल खाएं। आप उबली हुई सब्जियां या एक छोटा कप उबले हुए चावल भी खा सकते हैं, जिसको उबालकर पानी निकाल दें, उसके बाद वो पकाएं। सब्जियों में आपने आलू खाने से परहेज़ करना है, आलू बिल्कुल भी नहीं खाने। शाम के स्नैक्स में भारी प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ जैसे ब्लूबेरी और लोबिया शामिल करें। रात का खाना चपाती के साथ सेहतमंद सब्जियां लें, 3 से ज़्यादा चपातियां ना खाएं। ये 1 दिन का मैंने आपको बताया है, आपने ये डेली करना है। डेली करेंगे तो इंशाल्लाह 1 मंथ में आपका वज़न बहुत ज़्यादा कम होगा और कमज़ोरी और वीकनेस किसी भी किस्म की नहीं होगी। आपको खुद महसूस होगा कि आपका वज़न कितनी तेज़ी से कम हो रहा है।
वाक को अहम बना लें, जो जो चीज़ें बताई हैं वैसे ही इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आप लोग खुद मुझे बताएंगे कि आपका वज़न कितना कम हुआ है। एक दूसरे के लिए दुआएं करते रहा करें और दुआएं लेते रहा करें। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो बहुत मेहनत से बनाती हूँ, स्किप मत किया करें, पूरी देखा करें और लाइक ज़रूर किया करें। आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।